Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this video lecture we will start the second chapter of C++. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर. फर्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम यूनिट की हमारे पास डिफ़ाइन क्या है. द सिस्टम यूनिट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द कंप्यूटर. कि सिस्टम यूनिट हमारे पास होता क्या है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की मेन बॉडी होती है. इट इज़ अ केस दैट कंटेन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये एक तरह का केस बॉक्स होता है जो जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं. द कंपोनेंट्स इंक्लूड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इन कंपोनेंट में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU कहते हैं, मेमोरी जैसे कि रैम और रोम, डिस्क ड्राइव्स होती हैं, पावर सप्लाई, कंप्यूटर फ़ैन होता है एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और इसी तरह के दूसरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं. ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के साथ इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है. ऑल कंपोनेंट्स ऑल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव अ सिस्टम यूनिट. हर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस का एक सिस्टम यूनिट होता है. द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सम स्टोरेज डिवाइसेस सच एज USB फ्लैश ड्राइव आर कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट. स्टोरेज डिवाइसेस इसी तरह से USB फ्लैश ड्राइव्स कनेक्ट होती हैं सिस्टम यूनिट के साथ. The input output devices and some storage devices such as USB flash drive are connected with the system unit. Input output devices जैसे कि हमारे पास डिस्प्ले सिस्टम, स्पीकर्स हो गए, और इसके अलावा USB फ्लैश ड्राइव जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट की जाती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव सिस्टम यूनिट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. डिफरेंट कंप्यूटर्स का या डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स का जो हमारे पास CPU सिस्टम होता है, ये सिस्टम यूनिट होता है, वो डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है. इन लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर द कीबोर्ड विद द पॉइंटिंग डिवाइस इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम. इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि टॉप ऑफ द सिस्टम होती है. द डिस्प्ले स्क्रीन इज़ अटैच टू द सिस्टम यूनिट. डिस्प्ले स्क्रीन को यानी LCD को हम इस सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं. सिमिलरली इन अ मोबाइल डिवाइस एंड मैनी अदर कंप्यूटर्स द डिस्प्ले स्क्रीन एंड कीबोर्ड्स आर ऑफन बिल्ड ऑन द सिस्टम यूनिट. जिस तरह मोबाइल डिवाइस या फिर हमारे पास बाकी कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि उनके ऊपर ही हमारा जो है वो माउस या फिर डिस्प्ले सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है. जैसे कि हमारे मोबाइल स्क्रीन्स में होता है कि उसके ऊपर ही उसका टच पैनल होता है जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपकी आउटपुट को शो करवा रहा होता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मदरबोर्ड. कि हमारे पास मदरबोर्ड क्या होता है. द मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ सिस्टम यूनिट. के ये किसी भी सिस्टम यूनिट का एक मेन पार्ट होता है. इट इज़ आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड. इसे हम सिस्टम मेन बोर्ड या फिर मेन बोर्ड भी बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. मैनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मदरबोर्ड के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. जिस तरह के हमारा CD रोम हो गया, रैम रोम हो गई, इसी तरह से अदर डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मदरबोर्ड के ज़रिए कनेक्ट होते हैं. एंड सम कंपोनेंट्स आर बिल्ड इनटू इट. और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी बिल्ड होते हैं. जिस तरह हमारी मेमोरी चिप्स हो गई या फिर कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गई या हमारे सर्किट्स हो गए, वो ऑलरेडी इसके ऊपर बिल्ड इन होते हैं. द प्रोसेसर चिप एंड मेमोरी चिप्स आर प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड. इसके अलावा कुछ सॉकेट्स होती हैं जिसके ज़रिए हम मेमोरी चिप्स या फिर प्रोसेसर को कंप्यूटर के अंदर बिल्ड जो है वो लगा सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं. द मेन मदरबोर्ड कंटेन द सॉकेट्स आर स्लॉट्स. इसके अंदर सॉकेट्स या स्लॉट्स होती हैं ऑन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर इंस्टॉल्ड, जिसके ज़रिए हम इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं. आई होप सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें. इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को लाजमी से शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें. तो अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रिलेटेड है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा.